आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल परिवर्तित करने वाले हैं। तो क्या मुख्य परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, बृहस्पति जो हैं वो 13 अगस्त 2025 को राहु के नक्षत्र आद्रा से निकलेंगे और अपने स्व नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। आने वाले 18 जून 2026 तक यानी 11 महीने तक ये आने वाले समय में अपने स्वयं के नक्षत्र में परम बलवान अवस्था में रहेंगे। यही देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र बदलाव खगोलीय घटना जहां पूरे देश दुनिया के ऊपर प्रभाव डाल सकती है, वहीं समस्त 12 राशि वाले जातकों के जीवन में भी प्रभाव को देने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों को किन मामलों में बड़ी खुशखबरी मिलेगी और किन मामलों में आपको सावधान रहना है, क्योंकि राशि के लिए योग कारक ग्रह यानी आपके भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं और छठे भाव के स्वामी हैं यानी रोग भाव के स्वामी हैं। तो राशि के लिए सपोर्टिव प्लैनेट हैं। जब अच्छी अवस्था में रहेंगे तो किन मामलों में आपको शुभता देंगे। तो कर्क राशि वाले जातकों ये बता देना चाहते हैं गुरु के बारे में कि आपके जीवन में या हम सभी के जीवन में गुरु का क्या महत्व है। देखिए, बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो नव ग्रहों में 12 महीने तक इनकी जो चाल है एक राशि में होती है। देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, शिक्षा, संतान, बड़े भाई, वैवाहिक जीवन का, आध्यात्मिक ऊर्जा का, मान सम्मान का और धन का कारक गुरु को माना जाता है। इन सभी चीज़ों पर बृहस्पति का पूर्ण प्रभाव होता है। अब देखिए, यही बृहस्पति अगर कुंडली में बलवान हों, प्रभावी हों, अपनी उच्च राशि कर्क में हों या अपनी स्वराशि धनु और मीन में मौजूद हों तो व्यक्ति के जीवन में तमाम सफलता देखने के लिए मिलती है। बृहस्पति के बलवान होने पर जहां व्यक्ति को नाम, शोहरत, सफलता हर कार्यों में, उत्तम संतान, उत्तम वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। कुंडली में गुरु के बलवान होने पर व्यक्ति ईमानदार होता है, परोपकारी होता है, ऊर्जावान होता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में बड़ी सफलता अर्जित करने वाला होता है। लेकिन बृहस्पति देखिए, अगर कुंडली में के केंद्र में मौजूद हों यानी राशि के प्रथम भाव, चौथे, सप्तम और दसम, यहाँ पर ये अपनी स्वराशि में हों, धनु मीन में या कर्क राशि में हों, तो या तो ये ना तो किसी ग्रह से ये युत होना चाहिए, युति बनाकर दो ग्रह बैठे हुए हों, ना तो किसी ग्रहों की दृष्टियों में ये रहने चाहिए। तो हंस नाम का राजयोग बनाते हैं और गुरु लाख दोषों का समन भी केंद्र में मौजूद होकर कुंडली में करते हैं। लेकिन यही बृहस्पति अगर कुंडली में कमजोर हो, पीड़ित हो तो व्यक्ति को मानसिक यातनाएं देते हैं। गुरु की महादशा चल पड़े तो फाइनेंशियल समस्याएं अथाह देखने के लिए मिलती है, धन के मामले में समस्या होती है। गुरु पीड़ित हो तो व्यक्ति का मैरिटल लाइफ खराब होता है, वैवाहिक जीवन खराब होगा, मान सम्मान की कमी हो जाएगी, व्यक्ति के जीवन में पेट की बीमारियां बढ़ जाएंगी, पीलिया की बीमारी, थायराइड की बीमारी बढ़ जाती है और भयानक बीमारियों में मधुमेह जैसी बीमारियां भी गुरु के अशुभ होने पर इनकी महादशा में देखने के लिए मिली है। तो अब हम आपको बताना चाहते हैं क्या मुख्य परिणाम आपके जीवन में मिल सकता है। अब देखिए, 13 अगस्त 2025 को राशि के लिए सपोर्टिव ग्रह होकर ये भाग्येश होकर आपके व्यय भाव में पुनर्वसु नक्षत्र में प्रभावी होने वाले हैं। आपको बताना चाहते हैं ये जो राशिफल हम आपको बता रहे हैं ये कर्क राशि वाले जातकों की चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, अतः आप इसे इसी आधार पर देखें। अब देखिए, छठे भाव के स्वामी होकर 12वें घर में गए हुए हैं तो एक सशक्त राजयोग बना हुआ है, विपरीत राजयोग की स्थिति बनी हुई है। अब यहां पर गुरु मौजूद रहेंगे, चूंकि 12वां घर हॉस्पिटलाइज खर्चों का है, आपके व्यय का है, बाई नेत्र का है, विदेश का है, आपका बेडरूम है यानी आपके शैया सुख का है। इसी भाव से व्यक्ति के जीवन में विदेश गमन के बारे में विचार करते हैं।
5वीं दृष्टि आपके सुख भाव में डालेंगे, 7वीं दृष्टि आपके रोग भाव में डालेंगे और अष्टम भाव पे इनकी 9वीं दृष्टि जाने वाली है। अब देखिए, लंबे समय से जिन कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक समस्या लगातार बनी हुई है, तो देखिए राहु के नक्षत्र में पुराने समय में ये 2025 में गोचर कर रहे थे 18 मई से ही। तो 13 अगस्त को राहु के नक्षत्र से निकलकर अपने स्वयं के नक्षत्र में जाएंगे। तो वैवाहिक जीवन में लंबे समय से अगर कोई समस्या चली आ रही है, वैवाहिक जीवन में तालमेल बैठाने में यदि आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उससे आपको आसानी से बृहस्पति बाहर निकालेंगे, आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु लगातार आपके सुख भाव से संबंध बनाए हुए हैं। अतः लंबे समय से कोई यदि आपकी मनोकामना है, योजना बनाए हुए हैं, भूमि भवन वाहन लेने की, या कोई भी मकान लेना चाहते हैं, छोटी से छोटी वस्तु क्यों न ले आप लेना चाहते हो, गुरु आपके जीवन में भले ही 12वें घर में प्रभावी हैं, अपने नक्षत्र में मौजूद होकर आपके जीवन में लग्जरी चीज़ों को, भौतिक चीज़ों को देने के लिए स्थितियां बनाने वाले हैं। यहाँ पर मौजूद हैं तो नौकरी पेशा जातकों के जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। नौकरी पेशा जातक अगर जीवन में ज़्यादा दबाव का सामना कर रहे हैं, या किसी भी प्रोफेशन में यदि आप हैं, लगातार करियर में यदि आप दबाव का सामना, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो गुरु की शुभता आपके जीवन में दबावों से, परेशानियों से बाहर निकालने का काम आपके जीवन में करने वाली है। यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों को यह भी बता देना चाहते हैं कि गुरु लगातार आपको इस समयावधि में, यदि आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, यदि आप इस समयावधि में बैंकिंग सेक्टर में जुड़ाव रखते हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं, किसी भी धार्मिक संस्थान के यदि आप पुजारी हैं, महंत हैं, मठाधीश हैं, फिलोसफर, दर्शन शास्त्र के फील्ड में जुड़ाव रखते हैं, इन सभी मामलों में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। व्यापार के मामले में जुड़े हुए कर्क राशि वाले जातकों के लिए भी व्यापारिक विस्तार होने वाला है। अब देखिए, कुंडली का जो अष्टम घर है, ये आपके जीवन में अचानक प्रॉपर्टी देता है, सडन लाभ देता है। यहाँ पर गुरु का संबंध रहेगा, तो लंबे समय से कोई पैतृक संपत्ति यदि आप अर्जित करना चाहते हैं, उसमें आपको गुरु शुभता दे सकते हैं। और यहाँ पर आपके जीवन में यह भी बता देना चाहते हैं, अगर आप वैवाहिक जीवन में लगातार जुड़ाव रखते हैं, ससुराल पक्ष के साथ कोई समस्या है, उसमें आपके जीवन में आपको रिश्तों के मामले में विशेष शुभता मिलने वाली है। लंबे समय से कर्जों की वजह से यदि आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं, 13 अगस्त के बाद आने वाले 11 महीनों में गुरु बहुत ही अच्छी अवस्था में हैं, तो भले ही आप धीरे धीरे कर्जों से बाहर निकलें, लेकिन अब कर्क राशि वाले जातक लंबे समय से कर्जों से निकलने में कामयाब रहेंगे। अगर आप इस समयावधि में कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो घर से बाहर रहकर आप काम कर रहे हैं, या विदेशों में काम कर रहे हैं, उन जातकों के लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणामों को देने के लिए तत्परता निर्मित करने वाला है। धार्मिक यात्राएं आपके जीवन में ज़्यादा होती हुई भी नजर आने वाली है। अब देखिए, बृहस्पति आपके लिए यहाँ पर मौजूद होकर आपको कुछ मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। अब देखिए, सेहत के मामले में आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि छठे भाव के स्वामी होकर ये 12वें घर में हैं। भले इनका छठे भाव से संबंध है, लेकिन कर्क राशि वाले जातक अगर आप अपने जीवन में ओवर थिंकिंग या किसी भी काम को लेकर आप जीवन में मन में ज़्यादा दबाव लेकर चलते हैं, तो मानसिक समस्याएं भी आपको मिल सकती है और शारीरिक रूप से भी आपको समस्या मिल सकती है। अतः सेहत को बिल्कुल भी नज़रअंदाज आपको नहीं करना चाहिए। दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना और खान पान को लेकर विशेष अनुकूलता बनाकर यदि आप चलते हैं, तो ये टाइम आपके लिए बेहतर रहने वाला है। दूसरा, स्टूडेंट और लर्नर्स के लिए जो समय रहने वाला है, वो इस समयावधि में चूँकि लगातार राहु की दृष्टि भी गुरु के ऊपर रहने वाली है, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को अपनी संगति का ध्यान रखकर चलना होगा। अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके जीवन में तमाम भटकाव रहेंगे। अतः आप अपने जीवन में भटकावों से यदि आप बचते हैं, तो आप अपने जीवन में शुभता प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि फॉरेन में यानी विदेश में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए टाइम बहुत ही बेहतर रहने वाला है। यहाँ पर कोई स्थायी चीज़ आप यदि चाहते हैं, उसके लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, अगर इन सभी चीज़ों में आप इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको इन सभी चीज़ों से बचने की आवश्यकता रहने वाली है।
अन्यथा बड़े धन लॉस आपके जीवन में हो सकते हैं। ये सभी सावधानी आपको जीवन में रखना चाहिए। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो देखिए, लगातार कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना शुभ परिणाम आपको देने वाला है। दूसरा, कर्क राशि को लगातार केसर युक्त तिलक अपने माथे पर जरूर लगाना चाहिए। तीसरा, कर्क राशि वाले जातकों, यदि आप इस समयावधि में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, खासतौर से बृहस्पतिवार के दिन, तो गुरु की अवस्था आपके जीवन में बहुत ही अनुकूल बेहतर होने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।